चलिए, पिछले क्लास में आपने देखा डीएनए और आरएनए। तो आज मैं बातचीत करूंगा आपसे आरएनए के बारे में। तो ध्यान देना, मैं आपसे बातचीत करूंगा आरएनए के टाइप्स के बारे में। तो ध्यान देना, ये जो है टाइप्स ऑफ आरएनए, तो आरएनए आपके 3 टाइप्स के होंगे। एक का नाम होगा आरआरएनए, दूसरा का नाम होगा एमआरएनए और थर्ड का नाम होगा टीआरएनए। ध्यान देना, आरएनए जिसका नाम होता है राइबोसोमल आरएनए। तो ध्यान देना, राइबोसोमल आरएनए के कुछ पॉइंट्स के बारे में बातचीत करूंगा। तो ध्यान देना, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज फाउंड इन राइबोसोम। ये आपके राइबोसोम में मिलेंगे। इट एसोसिएट विद प्रोटीन एंड फॉर्म्स राइबोसोम, मतलब ये राइबोसोम के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। इट इज सिंथेसिस इन द न्यूक्लियस बाय डीएनए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज ए सिंगल स्टैंड कंपेयरिंग अबाउट 80% ऑफ टोटल आरएनए। देना, जितने आरएनए मिलेंगे उसमें 80% आपका आरएनए, 80% आपका आरआरएनए मिलेंगे। इट इज मेटाबॉलिकली स्टेबल, और ये तुम्हारे जो है ना सबसे ज्यादा स्टेबल आरएनए है। ध्यान देना, इसके आरएनए के अगर फंक्शन ऑफ आरआरएनए के बारे में बातचीत करूं तो इट फॉर्म साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये आपको प्रोवाइड करेंगे साइड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इट हेल्प्स द बाउंडिंग ऑफ एमआरएनए टू राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ये तुम्हारे आरआरएनए के कुछ पॉइंट हैं। उसके बाद मैं कुछ पॉइंट के बारे में बातचीत करूंगा एमआरएनए, उसके बाद मैं कुछ पॉइंट बातचीत करूंगा टीआरएनए के बारे में। पहले इतना को लिख लो। तो ध्यान देना, यहां एमआरएनए का दूसरा नाम है मैसेंजर आरएनए। तो ध्यान देना, एमआरएनए के कुछ पॉइंट्स के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, इसका फर्स्ट पॉइंट, इट कैरीज द जेनेटिक मैसेज कोड फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। पहला पॉइंट है, इट कैरीज द जेनेटिक मैसेज कोड फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट के बारे में बातचीत करूंगा तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डीएनए, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डीएनए। थर्ड पॉइंट के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे कि इट इज सिंगल स्टैंड। इसमें जो है आपको स्टैंड मिलेंगे, ये सिंगल स्टैंड मिलेंगे। और फोर्थ कहा गया है, इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ टोटल आरएनए। ये टोटल आरएनए का 15% ही आपका बना हुआ रहता है, आरएनए का 15%, टोटल आरएनए का। और इसके फंक्शन के बारे में अगर मैं बातचीत करूंगा तो इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम व्हेयर प्रोटीन इज सिंथेसिस। जिस समय प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो उस टाइम ये कैरी करेगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ध्यान देना, ये तुम्हारे एमआरएनए के कुछ पॉइंट हुए। इसके बाद आता है टीआरएनए। ध्यान देना, टीआरएनए, ध्यान दोगे, टीआरएनए का नाम होगा ट्रांसफर आरएनए। ध्यान देना, ट्रांसफर आरएनए के बारे में बातचीत करूं, इट सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियस बाय डीएनए। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, इट सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियस बाय डीएनए। सेकंड के बारे में बातचीत करूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोलेबल डीएनए, सोलेबल आरएनए। ध्यान देना, ये आपका सोलेबल आरएनए है। थर्ड पॉइंट कहेंगे कि ये भी आपका सिंगल स्टैंड का आरएनए होगा, ये आरएनए सिंगल स्टैंड का होगा। देयर आर 20 काइंड्स ऑफ टीआरएनए इन ईच टाइप्स हैज ए स्पेसिफिसिटी फॉर पार्टिकुलर एमिनो एसिड। ध्यान देना, ये जो तुम्हारे आरएनए बनेंगे, ये 20 टाइप्स के आरएनए मिलेंगे और इसमें जो स्पेसिफिसिटी रहता है वो एमिनो एसिड की वजह से आपका आता है। और एमिनो एसिड आप पढ़े हैं, ये 20 टाइप्स के आपको मिलेंगे। ध्यान देना, इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 5% ऑफ टोटल आरएनए। ये टोटल आरएनए का ये आपका 5% ही मिलेंगे। इट हैज वेरी शॉर्ट लाइफ पीरियड। यहां पे आप कहेंगे इसका बहुत शॉर्ट लाइफ पीरियड होता है
और इसके फंक्शन के बारे में बातचीत करूं तो इट कैरीज एमिनो एसिड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म टू दी राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ध्यान देना, ये इसके फंक्शन के बारे में बातचीत कर लिए। और अभी हम बातचीत करेंगे डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए, और ये तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स का लास्ट पॉइंट होगा। इसके बाद एक आपका बचने वाला है, ये क्या कहते हैं, इसके बाद आपका बचेगा एक, ध्यान देना। अब हम बातचीत करेंगे डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए के बारे में। तो इसमें क्या सब डिफरेंस है इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो पहला जो इसका पॉइंट है, इसको मैं पॉइंट वाइज के फॉर्म में लिया हूं। डीएनए यूजुअली occurs inside the nucleus, but very little DNA occurs inside the, but very little RNA occurs inside the nucleus. It is found in cytoplasm. ध्यान देना, ये जो DNA मिलेंगे इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस, बट आरएनए जो मिलेंगे वो आपको मिलेंगे साइटोप्लाज्म में। कुछ आरएनए जो इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस आपको मिलने वाले हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट तो ध्यान देना, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल बट आरएनए इज नॉट जेनेटिक मटेरियल्स। डीएनए आपके जेनेटिक मटेरियल्स हैं, बट आरएनए आपके जेनेटिक मटेरियल नहीं है। बट कुछ आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल्स को फॉर्म करते हैं वो आपका है रिबोवायरस। इसमें आप कहेंगे रिबोवायरस, ये आपके जो मिलेंगे ये रिबोवायरस आपको मिलेंगे, वो आपके जेनेटिक मटेरियल्स बनाएंगे। ध्यान देना, डीएनए के जो स्टैंड मिलेंगे ये डबल स्टैंड के मिलेंगे, बट आप कहेंगे कि आरएनए के जो स्टैंड मिलेंगे वो आपको सिंगल स्टैंड मिलेंगे। और आप कहेंगे कि आरएनए सिंगल स्टैंड के होंगे, बट इसमें से रिबोवायरस जो है वो आपके डबल स्टैंड के स्टैंड बनाएंगे। ध्यान देना, इसमें अगर मैं बातचीत करूं फोर्थ पॉइंट में, तो डीएनए का फॉर्मेशन जो होगा मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मिलने के बाद होगा, मिलियंस न्यूक्लियोटाइड्स। बट आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो इतने ज्यादा नहीं होंगे, ये 17 से 12, आप कहेंगे 1200 न्यूक्लियोटाइड्स आपको मिलेंगे, तो ये आपको बना सकते हैं स्टैंड्स। ध्यान देना, डीएनए आर टू टाइप्स, इंट्रा न्यूक्लियर एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, बट आरएनए इज 3 टाइप्स। उसमें जो 3 टाइप्स हैं ये टीआरएनए मिलेंगे, एमआरएनए मिलेंगे, और एक आप कहेंगे टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए आपको मिलने वाले हैं। ध्यान देना, डीएनए मॉलिक्यूल्स में थाइमिन मिलेंगे, बट आरएनए मॉलिक्यूल्स में यूरासिल मिलेंगे, और बाकी जो 3 बेस हैं वो आपको सेम ही मिलने वाले हैं। सिर्फ डीएनए में थाइमिन और आरएनए में आपको यूरासिल मिलेंगे। इसके बाद मैं अगर बातचीत करूं तो डीएनए शुगर बेस इज डीऑक्सीराइबोज। हम आपको पहले बताए हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेंगे, बट आरएनए में आपको राइबोज बेस मिलने वाले हैं। ध्यान देना, डीएनए अगर रिप्लिकेट करता है तो न्यू डीएनए का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आप कहेंगे इट रिप्लिकेट टू फॉर्म्स न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स, इट कैन नॉर्मली रिप्लिकेट। तो आप कहेंगे इट कैन नॉट, बट आरएनए, यहां पे मैं बातचीत करूंगा, बट आरएनए could not replicate। आप कहेंगे कि ये इतने पॉइंट्स हैं। इसके बाद मैं 2-3 पॉइंट और लिखा रहा हूं, पहले इतना को लिख लो, उसके बाद 2-3 पॉइंट और मैं लिखूंगा। ये 7 पॉइंट, डीएनए ट्रांसक्राइब जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू आरएनए, बट आरएनए ट्रांसलेट द ट्रांसक्राइब मैसेज फॉर फॉर्मिंग पॉलीपेप्टाइड्स। ये आपके 7 पॉइंट आ रहे हैं। तो 7 पॉइंट में कहा है कि डीएनए
transcribe genetic information to DNA, but RNA translate the transcribe message for forming polypeptides। ध्यान देना 7 नंबर। 8 नंबर में है the DNA controlled metabolism and genetic inducing variation। यहां आप कहेंगे DNA controlled metabolism and genetic inducing variation, but RNA only control metabolism under instruction of DNA। ये तुम्हारे 8 पॉइंट हुए। 9th के बारे में कहा गया है इन DNA प्यूरिन एंड पैरामिडिन बेस इज इक्वल नंबर। प्यूरिन और पैरामिडिन इसका इक्वल नंबर होगा, बट इन RNA नो प्रोपोर्शनल बिटवीन नंबर ऑफ प्यूरिन एंड पैरामिडिन बेस। तो ध्यान देना DNA में प्यूरिन और पैरामिडिन का इक्वल नंबर होगा, बट इसमें कोई प्रोपोर्शनलिटी होगी नहीं। और इतना ही पॉइंट पे आज आपका न्यूक्लिक एसिड समाप्त हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।